हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सपीरियंस ट्रेडर में। आज है 9 अक्टूबर 2024 और दोस्तों आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, साथ के साथ आरबीआई की पॉलिसीज के बारे में भी आज अनाउंसमेंट होना है। तो मार्केट में काफी अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी हमें और काफी अच्छा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। सबसे पहली ट्रेड जो मैंने ये ली थी, इसे मैंने सिर्फ एसएल बनाने के लिए ली थी। अगर आप इसमें देखोगे तो मैंने इसे बाय किया था लगभग 220 रुपए के आसपास और मैंने इसे सेल कर दिया था 227 के आसपास। 7 रुपए का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ और लगभग 7,000 रुपए के आसपास हमने इस ट्रेड में बना लिए थे। तो मेरा एक एसएल क्रिएट हो गया था जिसमें मैं एसएल लेने के लिए कैपेबल था नेक्स्ट किसी भी ट्रेड में। अगली जो ट्रेड है उन्हें आपको देख के बहुत मजा आएगा और बहुत लॉजिकल ट्रेड्स थी ये। अभी मैं चलता हूं आगे। एक है मिड कैप निफ्टी की। सबसे पहली ट्रेड जो मैंने मिड कैप निफ्टी की ली थी, मिड कैप निफ्टी की ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहां पे मेरा लेने के पीछे का बहुत सिंपल सा लॉजिक था, वो था रिवर्सल का। मेरा मानना था कि कॉल की जो प्रीमियम है वो यहां से एक नीचे की तरफ को स्पाइक दे सकती है, एटलीस्ट तब तक वहां तक जहां तक ब्लैक ई हमें दिख रहा है। बट ऐसा हुआ नहीं जो कि मैंने सोचा था। और इसमें अभी आप देखोगे तो मैंने 2200 क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी, लगभग 8 से 10,000 रुपए का इसमें हमारा लॉस दिख रहा है अभी, 8-7 हजार का। अब इसमें मैं जो लॉस डाइजेस्ट कर सकता था वो मेरा 20,000 तक का लॉस था, क्योंकि 7-8 हजार रुपए मेरे पास थे और बाकी कुछ जो थे वो मैंने पहले बना लिए, एसएल बना लिया था मैंने पहले, राइट। और कुछ मैं अपनी तरफ से लगभग 10,000 के आसपास का बैकअप इसमें लेके चल रहा हूं, क्योंकि 2200 क्वांटिटी में 10,000 का एसएल तो बहुत ही मिनिमल है, उतना आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट 17 से 20,000 के आसपास का मेरा इसमें एसएल है। अब इस ट्रेड में जब आप देखोगे तो कॉल की तरफ देखोगे तो मेरा लॉजिक जो था वो बहुत सिंपल था कि कॉल की तरफ देखोगे तो वॉल्यूम बहुत ही कम है, राइट। पुट की तरफ देखोगे वॉल्यूम भी ज्यादा है, यहां से रिवर्सल लेने के बहुत हद तक चांसेस भी हैं। तो इन्हीं लॉजिक के बेस पे मैंने ये ट्रेड ली थी और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इसी कैंडल के रेड होने तक का स्टॉप लॉस था। जैसे अब ये रेड हो गई थी बस, तो मेरा यही स्टॉप लॉस था। जैसे ही मुझे लगेगा कि अब ये मेरे हाथ से बाहर है, यानी इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, मैं इससे बाहर निकल जाता हूं। तो मैंने इसमें लगभग अपना 13,000 के आसपास तक का एसएल लिया और वो ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी। अब यहां पे जो मैंने ट्रेड ली है बैंक निफ्टी की, ये बहुत जबरदस्त ट्रेड थी। इस ट्रेड में मेरा बहुत जबरदस्त कन्विक्शन था। किस चीज का कन्विक्शन था कि ये 51,000 का कॉल है, आज बैंक निफ्टी को इससे नीचे जाना आसान नहीं होगा, और ऐसा हुआ भी। और इस बात पे मेरी कंफर्मेशन और मोहर इसने तब लगा दी जब मुझे दिखा कि ये पुट की साइड का प्रीमियम ऑलमोस्ट 460 450 ऊपर की तरफ ये स्पाइक मार के और नीचे की तरफ आ गया। जब कभी भी ऐसा स्पाइक लगता है ना, तो आप ये समझ लो ऐसे प्रीमियम पे सेलर हावी हो जाते हैं, और जब प्रीमियम पे सेलर हावी होते हैं तो उसका एक मार्केट पे इंपैक्ट आता है। वो इंपैक्ट ये आता है कि जो अपोजिट साइड की प्रीमियम है वो बाइंग होनी शुरू हो जाती है। ऐसा लॉजिकली नहीं होता बट ऐसा साइकोलॉजिकल होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले लोगों को यह लगना शुरू हो जाता है कि जब ये पुट नीचे गिर रहा है तो ये कॉल ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, हर कोई बंदा यहां पे अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और 51,000 के कॉल को बाय कर रहा होगा। मैंने इसे बहुत अच्छी जगह पे बाय किया था और ऑलरेडी आपने देखा होगा पहले मैंने इसमें 7,000 का प्रॉफिट बना रखा था। तो जो मैंने पहले एसएल लिया था ये सेम प्रीमियम है, 51,000 की प्रीमियम है। अब इसमें जो मैं पैटर्न देख रहा हूं कैंडल का, इस पैटर्न में दो चीजें होती हैं। आपको निकलना हमेशा तब होता है जब भी आपको कोई फुल बॉडी के साथ कैंडल दिखे, और आपको इसमें रहना तब तक होता है जब तक कि ये आपके टारगेट को ना दे। अब जैसे इसने ये रेड कैंडल बनाई बट ये फुल बॉडी नहीं है, ये विक बना रहा है। तो विक अगर बना रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए इसमें कि ये पैटर्न जिधर की तरफ के ट्रेंड में जा रहा है, अपसाइड तो ऊपर ही जाता है, डाउन साइड तो नीचे जाता है। मगर ये मैं कहूंगा कि आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। आप आंख मीच के ट्रेड ना ले कभी भी अगर आपको ऐसा सेटअप दिखता है तो। बट हां, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर फुल बॉडी के साथ जिधर की भी कैंडल होगी उधर को ट्रेंड आपको मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। मैंने यहां पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया था इसी वजह से, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर इसने इस स्टॉप लॉस को अब तोड़ दिया तो फिर तो ये तोड़ ही देगा, फिर मतलब ऐसा ही जाएगा ही जाएगा, फिर इसमें प्रॉफिट होने का मुझे नहीं लगता कि बनेगा, क्योंकि वो फिर बॉडी के साथ कैंडल बना देगा। जैसे ही इसने मुझे यहां पे कैंडल दे दी और एक क्लोजर दे दिया बहुत अच्छा वाला, मेरे दिमाग में एकदम कंफर्म हो गया कि
अब मुझे इस ट्रेड में रुकना है। और आपने देखो स्पाइक मुझे बहुत अच्छा मिला, बहुत जबरदस्त स्पाइक इसमें मिला। और ये ट्रेड मेरी ऐसी थी कि इसमें बस एसएल ही ट्रेल करता रहा मैं, और कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, मैं सिर्फ एसएल ही ट्रेल कर रहा था। इसमें लगभग 50,000 के आसपास तक का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, 50,000 प्लस। अब मैंने यहां पे एक एसएल ट्रेल कर दिया था और मुझे ट्रिगर करना था। एक्चुअली आप जो पैटर्न देख रहे हो ना, जब भी रिकॉर्डिंग चलती है ना, थोड़ा चार्ट पैटर्न हैंग हो जाता है, सिस्टम हैंग हो जाता है। वैसी दिक्कत की वजह से स्टॉप लॉस लगाने में भी और ट्रेल करने में भी थोड़ा चैलेंज होता है। और इसमें लगभग हमें 36-37,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। 36-37,000 का मतलब ये हुआ ऑलमोस्ट 30,000 रुपए हमने इस ट्रेड में बनाए। बनते तो हमारे 50,000, बट समहाउ हम इस ट्रेड में उतने ही बना पाए क्योंकि मेरा एसएल हिट हो गया। अब ये अगली ट्रेड जो है, ये ट्रेड मेरी बैंक निफ्टी की कॉल की है। और इस ट्रेड में, ये ट्रेड मैंने बॉटम पे पकड़ी थी। कन्विक्शन मेरा बहुत सिंपल था, मैं इन द मनी में था, मार्केट उस समय नीचे था लेकिन फिर भी मैं इन द मनी में था। आप अगर देखोगे तो ये प्रीमियम मैंने लगभग 200 रुपए के आसपास उठाई हुई थी। इसमें पहला मेरा थोड़ा सा एक एसएल भी था, एक एसएल हिट हुआ था। आप देखोगे इससे ठीक पहली कैंडल पे जो मेरे बार देख रहे हो आप इंडिकेटर, उनमें मेरा एसएल चला गया था थोड़ा सा, क्योंकि प्रीमियम बहुत बड़ा है तो अगर थोड़ा सा एसएल भी जाता है तो 15 से 17,000 रुपए के आसपास का एसएल चला जाता है। बाकी लेकिन इसमें क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, मतलब क्वांटिटी अच्छी इन द सेंस 900 की क्वांटिटी अगर आप ले रहे हो और वो आपको 400 के आसपास प्रीमियम चल रहा हो तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। मेरा कन्विक्शन ये था कि ये अगर 417 से नीचे चला जाता है तो मैं फिर इस प्रीमियम से निकल जाऊंगा, और अगर ये 417 से नीचे नहीं जाता है तो मैं इसे वेट करूंगा एटलीस्ट इसके 525 से ऊपर जाने के, और कुछ भी नहीं तो 476 से ऊपर तो मुझे इसका क्लोज चाहिए, यानी 525 से ऊपर मुझे जो भी अमाउंट मिलेगा मैं उसे प्रॉफिट बुक करूंगा और निकल जाऊंगा। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूं तो मेरा टारगेट लगभग 2 लाख प्लस का है इस ट्रेड में बनाने का, और कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग था मेरा। उसके पीछे का लॉजिक अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की पुट चेक करो, पुट में आप देख रहे हो ये 100 रुपीज के आसपास है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसके आसपास है, प्रॉब्लम यह है कि ये उससे ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रही है प्रीमियम। और जब कभी भी इस तरीके से साइडवेज होती है तो हमेशा वीक ही होती है, स्ट्रांग तो नहीं होती, राइट। और मैं इन द मनी हूं तो मुझे उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर स्पाइक 50 पॉइंट का भी आया तो मुझे 40 पॉइंट मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि जब आप इन द मनी होते हो ना, एक्सट्रीम इन द मनी होते हो, तो आपको छोटे से मार्केट मूव से बड़ा मूव मिलना शुरू हो जाता है। अब इसमें मुझे लगभग मैं 500 के आसपास तक पहुंच गया हूं, 500 प्रीमियम जो है मेरा वो टच कर गया है। अभी मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट था यहां पे कि मुझे एक अच्छी ट्रेड जो मिली है ये जाने को तो ये 600 तक जा सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी है अगर मैं वहां पे सेल ऑर्डर लगा दूं तो। मगर रीजन मैं आपको बताता हूं, कभी भी जब आप बड़ी प्रीमियम में जाते हो तो स्लीपेज बहुत आता है और उस स्लीपेज को आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर स्लीपेज आ रहा है तो देन फिर आपको 15 से 20 पॉइंट अपने स्लीपेज के लिए रखने पड़ेंगे। इसी वजह से ओके मुझे स्पाइक मिला था यहां और मैंने इस स्पाइक में बुक कर लिया अपना प्रॉफिट। तो लगभग मेरा 2 लाख प्लस का प्रॉफिट जो है वो यहां पे बुक हुआ। 2,13,000 रुपए लगभग मैंने यहां पे ये प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। तो यहां मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, बहुत अच्छा ट्रेड था वो और उसमें हमें काफी फायदा हुआ। एक ट्रेड मैंने ये और ली थी, इस ट्रेड में मुझे 1800 क्वांटिटी मैंने इसमें बाय की थी। मेरा कन्विक्शन इसमें यह था कि अगर ये 50,900 में, इसमें भी इन द मनी था, आप देखोगे तो मैं इन द मनी था बैंक निफ्टी के इस वाले प्रीमियम में भी। और मेरा कन्विक्शन ये था कि अगर किसी वजह से ये प्रीमियम मुझे 240-250 के बीच में कहीं भी मिल जाए तो मैं सेल कर दूंगा और निकल जाऊंगा, तो मुझे उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ये मैं सोच कर ट्रेड ले रहा था। तो मैंने अब इसमें चूंकि मुझे बहुत तेजी से मूव नहीं मिला, मेरी एक्सपेक्टेशन थी बहुत तेजी से मूव की, तो मैं इससे निकल गया। मैंने इसमें से 900 क्वांटिटी जो थी वो ऑलरेडी निकाल दी। अब दूसरी 900 क्वांटिटी जो थी मैं उसका वेट कर रहा हूं कि एटलीस्ट मुझे इतना लॉस ना हो अब किसी भी वजह से कि मैं मतलब जो मेरी ट्रेड है वो नुकसान में चली जाए। तो मेरा कन्विक्शन जो था वो इतना ही था, 55-60 हजार के आसपास अगर कुछ भी नंबर मिलता है, 50,000 से ज्यादा में कुछ भी मिलता है लेके निकल जाऊंगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि कभी भी जो कैंडल आप देख रहे हो ना जिस तरीके से बन रही है, इसमें 10 पॉइंट का स्पाइक आना बहुत आसान है। कभी भी ये 10 पॉइंट का स्पाइक आसानी से आ सकता है और ये 190 पे टच कर सकता है। जैसे 190 पे टच करेगा कोई भी आदमी पैनिक कर जाएगा, क्योंकि उसे फिर ये लगेगा, क्योंकि हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन को, या हो सकता है कि इस ईएमए को रेस्पेक्ट ना कर रहा हो और नीचे की तरफ चला जाए।
तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा टाइट रखो अपना एसएल। और पुट साइड अगर आप देखोगे तो पुट साइड में मुझे वीकनेस यहां थोड़ी कम नजर आ रही थी, हालांकि ये 5 मिनट की कैंडल थी तो हमने बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करा, क्योंकि अगर ये 5 मिनट की कैंडल बहुत देर तक रुकती तब भी हमें नुकसान दे जाती। आप देखो यहां पे हमने 900 की क्वांटिटी ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दी और 900 की बची है, उसके बावजूद भी अब ये कैंडल नीचे की तरफ ही आ रही है। तो मैं अभी से यहां पे प्रॉफिट बुक कर ही लूंगा, जितना भी मेरा प्रॉफिट आएगा। अब इससे ज्यादा आप क्या वेट करोगे बताओ। साइकोलॉजी इसलिए गड़बड़ हो जाती है। हम लगभग 50,000 के आसपास प्रॉफिट में थे, पर हमने इसमें 29,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया। तो इसलिए दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोशिश करो एसएल को टाइट करके रखो। अगर एसएल टाइट है तो आपको नुकसान नहीं होगा। और वॉरेन बफेट की एक बहुत अच्छी कोट है कि आपको बड़े लॉसेस हो उससे कई गुना बेहतर है कि आपको छोटे छोटे प्रॉफिट होते रहे। तो दोस्तों छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहो और अपना फायदा बनाते रहो, पोर्टफोलियो को ग्रो करते रहो, सीखते रहो, मार्केट आपको बना के देता रहेगा। तो टोटल आज अगर मैं सारे एसएल और इन सब चीजों को लगा के हटाऊं तो कुछ मेरा एक थोड़ा सा एसएल और लगा था, तो 41,586 रुपीज हमारे इसमें आज प्रॉफिट बना हमारा, जो कि काफी अच्छा था। एक्चुअली मेरा कुछ पुराना है जो पहली ट्रेड के एसएल थे, एक ट्रेड में एसएल था चला गया था, इस वजह से मेरी इतनी क्वांटिटी, इतना अच्छा अमाउंट जो था ट्रेड का वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था। और वो भी शॉर्ट सेलिंग की वजह से, क्योंकि मैं कुछ देर के लिए चला गया शॉर्ट सेलिंग लगा के, और आपको पता होगा पुट का एक स्पाइक आया था, उस स्पाइक की वजह से मेरा एसएल में लगभग अच्छा खासा अमाउंट जो था वो एसएल में चला गया था, जबकि प्रॉफिट मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो दोस्तों आफ्टर ऑल अगर मैं कहूं या ओवरऑल अगर मैं कहूं तो अपना दिन अच्छा था। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।